इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज क्या तुम टिप्स देना चाहोगे? अगर कोई एस्पिरेंट है, वो पूछ रहा है कि भैया मैथ्स में मुझे दिक्कत जा रही है, फिजिक्स में मुझे बताओ कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री में। सो पहले मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। मैथ्स के लिए कुछ स्पेसिफिक टिप्स है ऐसी? मतलब किस क्लास के बच्चे को एड्रेस करते हो? मैं 11th क्लास स्टार्ट किया उसने अभी, मान लो जेई प्रिपरेशन, या फिर बीच में भी हो सकता है, 12th के। 11 में अगर है तो फिर देखिए मतलब ऐसा करना चाहिए कि जो भी क्लास में एग्जांपल्स दिए जाते हैं मतलब यूजुअली टीचर्स जो भी होंगे वो एग्जांपल्स के साथ पढ़ाएंगे। और अगर मान लीजिए कोई टीचर नहीं भी है तो जैसे मैंने जो बुक्स रिकमेंड किए थे जैसे सिंगेज या अरिहंत की सीरीज में कोई भी बुक, तो उन सभी बुक्स में क्या होता है मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। तो आप कुछ एग्जांपल्स को मतलब उसमें अब क्या है प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे हैं। तो आप एग्जांपल्स को दो एग्जांपल्स को पढ़ा आपने, फिर आप 5 एग्जांपल्स को खुद से ट्राई कीजिए। और खुद से ट्राई करने का ये मतलब है कि थोड़ा समय देके मतलब ऐसा भी नहीं कि नहीं हुआ तो इम्पेशंस पे जल्दी से जंप करके सॉल्यूशन देखने की तरफ। मतलब थोड़ा-सा अपने मतलब माइंड को भी ट्रिगर करने का मौका दे रहे हैं। नहीं तो फिर मतलब अगर जस्ट उसके बाद पढ़ लिया सॉल्यूशन तो फिर वो मतलब पैसिव रीडिंग ही चल रही है, उससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होगा। और प्रैक्टिस के लिए मतलब ये भी रहेगा कि जैसे एक बार अपने स्पीड को एक बार अप्रॉक्सिमेटली मेजर कर लें कि अभी मुझे करंटली एक सवाल को करने में कितना समय लग रहा है, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट ऐसा। एग्ज़ाम में तो 3 मिनट ही मिलेंगे। तो फिर उसको मतलब वैसा कर शिफ्ट कर देने के लिए फिर एक टाइमर लगा के पढ़ना चाहिए और थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे अपने एवरेज को कम करते जा रहा है टाइम पर क्वेश्चन को, जब प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करते समय भी मैथ्स में ये रिकमेंडेशन रहेगा मेरा कि बहुत सारे चंक ऑफ प्रॉब्लम्स को एक साथ करें। मतलब ऐसा नहीं कि 10 सवाल किए, मतलब करना है तो सीधे मतलब 40-50 सवाल लेके एक साथ सॉल्व किए। ओके। और हर टॉपिक के लिए यही करना है बस मैथ्स में, 11th से और 12th में भी यही यही स्ट्रैटेजी फॉलो रहेगी? ओके। और और कुछ में मतलब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री या फिर इंटीग्रेशन, इनमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर उस पे बहुत ध्यान देना है। जैसे लिमिट्स वगैरह है, उसमें यूजुअली कॉन्सेप्ट्स वगैरह पे ध्यान दे देंगे कि मतलब मतलब किस रूट से जाना पड़ता है, लिमिट को मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अब फिर वो यूजुअली हो जाएगा। और स्ट्रेट लाइन और सर्कल में भी ये रहेगा कि मतलब उसमें एक विजुअलाइजेशन होना चाहिए। जैसे मतलब मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो फिर यूजुअली स्ट्रेट लाइन और सर्कल को तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सॉल्व करते हैं ना। लेकिन मतलब क्योंकि मैंने मैथ्स ओलंपियाड से भी ध्यान दिया था तो फिर मेरा एक मतलब ज्योमेट्रिकल सेंस भी था उसमें। तो मैं उनमें यूजुअली ज्योमेट्री मतलब सिंथेटिक ज्योमेट्री मतलब जैसे नॉर्मल जो थ्योरम्स होते हैं ना ज्योमेट्री के, उनको भी यूज कर लेता था। तो फिर उससे मेरा स्पीड कभी-कभी बढ़ जाता था और फिर मतलब जनरल अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा था मेरा उन टॉपिक्स का। तो उसके लिए मतलब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग या फिर एक विजुअलाइजेशन होना चाहिए। ऐसे 3D विजुअलाइज करके आना चाहिए वो क्वेश्चन को, क्या पूछा है और कैसा है। हाँ, 3D और वेक्टर्स में तो बहुत 3D वेक्टर्स और सर्कल स्ट्रेट लाइन इन चारों में विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। ओके। और क्या फिजिक्स के लिए भी मतलब कुछ ऐसी एडवाइस, फिजिक्स के लिए स्पेसिफिक? देखिए वो जो प्रैक्टिस करने वाला जो मैंने बोला कि मतलब बहुत सारे चंक ऑफ प्रॉब्लम्स पे एक साथ, उसके बाद फिर एग्जांपल प्रॉब्लम्स को, तो फिर उसमें फिजिक्स में भी सेम सेम ही एडवाइस रहेगी कि मतलब बहुत सारे चंक वाले प्रॉब्लम्स पे एक साथ। यूजुअली अगर किसी कोचिंग में है जो कि मतलब रिकमेंडेड भी है, तो फिर आपको जो कोचिंग मटेरियल दिया है उसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ होंगे तो उसको कर सकते हैं। और अगर कोचिंग मटेरियल नहीं है और एचसी वर्मा देखा जाए तो उसमें भी उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी है नहीं, तो फिर उसमें अगर मतलब डीसी पांडे टाइप की बुक्स जो है जिनमें बहुत सारे प्रॉब्लम मतलब लिटरली 100 प्रॉब्लम होंगे, तो उन सभी को किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उससे मतलब थोड़ा सा फैमिलियरिटी बढ़ जाएगा क्वेश्चंस के साथ। और तुमने भी यही फॉलो किया है, यही बुक्स फॉलो किया है, डीसी पांडे, सी वर्मा? नहीं नहीं नहीं, डीसी पांडे क्योंकि देखिए एलन का जो मटेरियल था वो सफिशिएंट था, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे ऑलरेडी, तो इसलिए इन सभी में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके ओके। और उसमें ये भी है कि मतलब यूजुअली अगर टीचर पढ़ा रहे हैं तो टीचर ने जो पढ़ाया है उसको उसे रख के रिवाइज कर लेने से, एक बार समझ लेने से मतलब समय दे के समझ लेने से अच्छा रहेगा। जैसे मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो उसमें कोई शील्डिंग जैसे होता है, तो उसमें 3-4 पॉइंट्स होते हैं कि अगर एक मेटल है तो उसके अंदर रखा तो क्यों नहीं होगा फील्ड। तो फिर
उसमें जो है मतलब एक बार खुद से अगर ऐसे आपने सोचा कि इस सवाल में इसको यूज करना है, तो आपको एक बार इंस्टेंटली अपने अंदर आपको एक बार समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ शील्डिंग क्यों होता है, इस रीजन ये है, ऐसा मतलब इंटरनली एकदम इंस्टेंटली समझ में आ जाना चाहिए। उससे क्या होगा मतलब फैमिलियरिटी वही बढ़ जाएगी। तो खुद उससे मतलब वही जो बोलते हैं ना फील आती है, फिजिक्स में फील आना, वही मतलब वही बता रहा हूँ। तो खुद से अगर तुम जब वो इंट्यूशन और उन कंक्लूजन्स पे पहुंचोगे खुद सोच के विजुअलाइज करके, तो तुम्हें वो फील आएगी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। हाँ, और फिर क्या होगा जब आप उससे खुद से पहुंचे हैं और एक दो बार भी आप पहुंच जाए मतलब पढ़ते पढ़ते, तो फिर क्या होगा क्वेश्चंस पे अपने आप ही आप पहुंच जाने लगेंगे, आपको मतलब सोचना भी नहीं पड़ेगा, आपका माइंड मतलब इंस्टेंटली उस कंक्लूजन में पहुंच जाएगा। और केमिस्ट्री के लिए कोई टिप्स? देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में यूजुअली जैसे इनिशियल चैप्टर्स जैसे गैसियस स्टेट वगैरह है, इसमें तो अब जो गैस लॉज है उनको समझ लेना है कि एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड है। उसके बाद फिर उसके प्रॉब्लम्स के एक साथ मतलब प्रॉब्लम्स में फैमिलियरिटी होनी चाहिए, तो फिर उसके लिए फिर से वही चंक ऑफ प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करना है। तो मतलब मैंने यूजुअली आरसी मुखर्जी से पहले पढ़ा था सभी चैप्टर्स को, एनएसीजीएस वगैरह के लिए पढ़ लिया था आरसी मुखर्जी को पूरी तरह। तो उससे कारण क्या होता है मतलब आरसी मुखर्जी तो ऑब्वियसली बेसिक और सबसे मतलब स्टैंडर्ड बुक भी मान सकते हैं, तो उससे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। और फिर क्या है मतलब बाद के चैप्टर जैसे सरफेस केमिस्ट्री हुआ या फिर सॉलिड स्टेट, इन सभी में क्या है तो याद करने वाली चीजें ज्यादा हैं। जैसे सॉलिड स्टेट में मतलब वो है कि इस कौन से क्यूबिक सिस्टम के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, या फिर कौन से में मतलब ब्राइस लैटिसेस कौन से हैं, या फिर सरफेस केमिस्ट्री तो पूरा ही याद करना है, जैसे कौन सा कोलॉइड का टाइप है, या फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, मेथड ऑफ मतलब कोएगुलेशन वगैरह वगैरह। तो इन सभी चीजों को याद करने वालों को तो फिर मतलब जनरल केमिस्ट्री की तरह याद करना ही पड़ेगा। तो फिर मतलब ये याद करने वाला प्लस जो ऑर्गेनिक में बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, पीओसी, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक, एस ब्लॉक वगैरह, इन सभी को याद करने के लिए मतलब मैंने ऐसा किया था पी ब्लॉक वगैरह के लिए तो पार्टिकुलरली, कि जैसे उसमें एलन के बुक या फिर जो एनसीईआरटी है उसमें भी बहुत सारे सेंटेंसेस में मतलब बहुत सारा डेटा होता है ना, मतलब जैसे कि इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये है, इसका कलर ये है, तो मैं वैसे ही एक कंपाउंड का नाम लिख लेता था और फिर उसमें व्हाट इज कलर डैश, उसके बाद फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन डैश, ऐसे करके। और फिर जैसे कोई भी जनरल चीजें जैसे मतलब ऑर्डर और स्टेबिलिटी ऑफ क्लोराइड्स ऑफ दिस ग्रुप ऐसा लिख दिया। तो ऐसे मैंने मतलब हर लाइन से जो भी सवाल बन पा रहे थे उन सभी को मैंने एक जगह बना के लिख लिया था एक कॉपी में। तो फिर उससे क्या हुआ करीब 70 से 80 सवाल हर एक ग्रुप के हो गए, जैसे मतलब ऑक्सीजन ग्रुप या हर एक ग्रुप के कुछ सवाल हो गए। फिर उन सवाल को मैंने जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करने की कोशिश की, तो उससे बहुत जल्दी याद हो गया, और उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करने से। ये जो मतलब ज़्यादा तो फैक्ट बेस्ड चीज़ें थी ये जो बताया तुमने अभी केमिस्ट्री में, और तुमने कहा कि केमिस्ट्री में थोड़ी दिक्कत होती थी तुम्हें। हाँ मतलब वही याद करने वाली चीजें जो थी, मतलब ये जो मैंने आपको बताया जो तरीका याद करने का, ये मतलब मैंने पहले से डिवाइस नहीं किया था, ये धीरे धीरे मतलब मुझे लगा कि जब कुछ करना पड़ेगा तो फिर तब मैंने इसको, ये थोड़ा सा मेहनत का काम लगेगा इनिशियली, लेकिन कर लेने से एक बार फिर बहुत अच्छा हो जाएगा केमिस्ट्री। ओके, हाँ वो तो दिख रहा है बहुत अच्छा हो गया था तुम्हारा फाइनली केमिस्ट्री तो। ओके, और मतलब ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए यही फॉलो करना है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, और कुछ ऐड करना चाहोगे तुम ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए? अरे हाँ मतलब ओसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में नहीं बोला, तो ओसी में तो रिएक्शन मैकेनिज्म्स को एक बार समझ लेना है कि इस रिएक्शन मैकेनिज्म में मतलब यही क्यों हुआ और कुछ क्यों नहीं हुआ, मतलब इस नजरिए से देखेंगे तो फिर वही जो फिजिक्स में जो फील वाला बताया वैसा ही एक फील इसमें भी आ जाएगी कि हाँ इसके बाद ये नेचुरल होना ही था तो ये इसलिए हुआ। फिर याद करने वाला एक जो एलिमेंट है उसमें थोड़ा कम हो जाएगा, और जब समझ में आ जाएगा तो फिर मतलब क्वेश्चंस को भी उसी नजरिए से सॉल्व करेगा तो अच्छा रहेगा। और मतलब वो तो इनिशियली समझना है, लेकिन फिर क्या है जैसे उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको रिएजेंट दिखेगा तो आपको इंस्टेंटली समझ में आ जाएगा कि हाँ ये रिएजेंट है, इसमें ये इफेक्ट होता है, तो आपने इंस्टेंटली प्रोडक्ट लिख लिया, अपना मैकेनिज्म के थ्रू गए हुए इंस्टेंटली प्रोडक्ट बना लिया, तो उससे स्पीड भी आ जाएगी। तो उसके लिए प्रॉब्लम्स जैसे एमएस चौहान वगैरह बताया था उससे प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। ओके, सही है। और एग्जाम्स के लिए ये तो प्रिपरेशन की तो अलग बात हो गई कि तुमने कॉन्सेप्ट सब ले लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन एग्ज़ाम मतलब एक परफॉर्मेंस मोड हो जाता है कि तुम परफॉर्म करने जा रहे हो उसको फाइनली।
या फिर जो प्रैक्टिस टेस्ट भी होती है तुम्हारी इंटरनल, तो तुम्हारा कुछ कुछ एग्जाम्स के पहले कुछ करते थे तुम, एक आधा घंटा पहले या 5 मिनट 10 मिनट पहले शांत करने के लिए, या फिर कुछ तुम्हारी हैबिट या कुछ रिचुअल होता था?